नमस्कार किसान भाइयों, आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 12 दिसंबर 2024 और दिन गुरुवार है। जानते हैं क्या स्थिति है आलू की। और इस समय अब सर्दी धीरे धीरे अपने चरम की ओर है और ये निश्चित रूप से आपके आलू के फसल में फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो आलू का जो ट्यूबर्स बनने की संख्या है वो बढ़ोतरी होगी उनमें। लेकिन इसके साथ साथ अगर नमी बढ़ती है वातावरण में तो रोगों का प्रकोप भी बढ़ेगा। कुछ फोटोज़ किसानों ने भेजे हैं। कल रात को काफ़ी सर्दी रही है और पाला पड़ने की समस्या रही है, तो कुछ पाला से बचने के आज उपायों पर भी चर्चा करेंगे और ऐसी परिस्थिति में क्या क्या ध्यान आपको रखना चाहिए उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही रैक की जो बात चल रही थी उस रैक की भी बात करेंगे। कहाँ कहाँ से रैक जाने की तैयारी में है, कौन कौन सी कहाँ से रैक को मंजूरी मिली है, किस मंडल को कितनी, उस पर भी चर्चा करेंगे। रेटों में आज सभी जगह सुधार देखा गया किसान भाई। लोकल मंडी में नए आलू के रेटों में सभी जगह सुधार है। जैसा कि हमने आपको 10 तारीख के एपिसोड में बताया था कि टेम्परेचर की वजह से गवर्नमेंट का एक सर्वे था, उसमें ये सब न्यूज़ थी। मैंने बताया था कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और कुछ लोगों ने जल्दबाजी में आलू की बुवाई जल्दी करने की वजह से अंकुरण कम हो पाया और फिर पड़ाव कम रहा, यानी कि ट्यूबर्स की संख्या कम रही। इसकी वजह से जो है करीब करीब 10 से 15% तो टेम्परेचर की वजह से ट्यूबर्स की संख्या कम बनी है। उसके अलावा अगाई बुवाई करने में वहाँ पर भी 30% वहाँ पर नुकसान हुआ है। इस तरह से जो है काफ़ी जो नुकसान की आशंका है, उस तरह की हमने आपको न्यूज़ दी थी और वो अब उसका प्रमाण आपको मंडियों में देखने को मिल रहा है। जो नया आलू आ रहा है मंडियों में वो पिछले सालों की तुलना में आधे से भी कम आ रहा है। यही कारण है, ये प्रूव कर रहा है कि इस बार जो है पैदावार काफ़ी कम आ रही है। जहाँ 30-35 पैकेट प्रति बीघा की पैदावार आती थी, वहाँ 15-20 पैकेट की प्रति बीघा की पैदावार आई। जहाँ 40 की आती थी वहाँ 20-22 की आई, तो 50% की पैदावार आई है। ऐसी कंडीशन में आलू की खुदाई तेज़ी से जारी है। पंजाब भी लगभग बहुत तेज़ी से पंजाब में खुदाई जारी है। जो पुराना सबसे पहले होशियारपुर वगैरह से जो आलू आता था वहाँ लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है इस समय जालंधर और अन्य जगह पर चालू हो गई है। और इसी तरह हरियाणा, उत्तर प्रदेश में के अलावा सभी जगह, झारखंड में अभी समय है, बंगाल में भी अभी समय है, बिहार में भी अभी टाइम लगेगा। तो इस वजह से यहाँ से उत्तर प्रदेश से वहाँ के लिए आलू जा रहा है और यहाँ पूर्ति हो रही है। हालांकि रेट वहाँ पर अब भी बहुत ज़्यादा हैं और ये जो पुराना आलू किसानों के पास बचा हुआ था या व्यापारियों के पास बचा था उसको भी संजीवनी मिली और इस समय बिक रहा है। ये सभी के लिए सौभाग्य की बात है किसान भाइयों। बात करें किसान भाइयों, पंजाब से बांग्लादेश और असम के लिए दूसरी रैक भी रवाना हो गई है। तो रैक की बात करें तो इस तरह से बांग्लादेश और असम के लिए एक रैक मिली है बंगाल को, पंजाब को, और बांग्लादेश वाला मैटर दूसरा है तो वो दूसरी जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस समय दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो सीधा पंजाब से आलू आता था उसमें कमी देखी गई, तो इसलिए इस रेटों में अच्छे मिल रहे हैं। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अब बात करें आने वाले समय में बिहार और पश्चिम बंगाल और झारखंड के व्यापारी सीधे पंजाब और उत्तर प्रदेश से आलू खरीद रहे हैं और खरीदेंगे। उन्होंने डेरा डाल लिया है, मंडियों में पहुंच रहे हैं। अभी सर्वे कर रहे हैं, वो अपने यहाँ का भी सर्वे कर रहे हैं कि उनके यहाँ कब तक आलू पहुंचेगा और यहाँ का आलू वहाँ पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए थोड़ा बेहतर क्वालिटी का आलू खरीदते हैं। जो पका हुआ आलू आएगा उसको ही वो खरीद पाएंगे। 70 दिन बाद, जैसे अगेती जो फसल होती है वो 70 दिन बाद बढ़िया होती है, तो उसी को वो खरीद पाएंगे, उसी के बेहतर रेट मिलेंगे किसान भाइयों। ये मैंने आपको कल के भी एपिसोड में बताया था। तो निश्चित रूप से आप बढ़िया आलू को करिए, अच्छी क्वालिटी का निकालिए, तो बाहर के व्यापारी आपके आलू को खरीदेंगे। और जैसे कि पंजाब से रैक जा रही है, तो उसी तरह से अगर रैकों की बात करें किसान भाइयों तो अगर हम बात करें अलीगढ़ मंडल से तो 4 रैक हैं अलीगढ़ मंडल को मिली हैं। आगरा मंडल से 5 रैक और पंजाब से 1 रैक झारखंड, आसाम और बंगाल के लिए जाने वाली है। तो यहाँ से आलू जाएगा और जल्दी ही 2 रैक इनके 50% तो इस पखवाड़े में और उसके 50% अगले पखवाड़े में जाएंगी। पंजाब से जा चुकी है, आज निकल जाएगी। तो किसान भाइयों ये थी रैक की जानकारी। इसके बाद हम बात करें आने वाले समय में वहाँ के व्यापारी यहाँ से और माल खरीदेंगे जो बाई रोड भी जा सकता है। जैसे भी जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वहाँ से जाएगा। जो रैक से माल जाता है उस पर भाड़े में काफ़ी कमी आती है और वो वहाँ पे भी सही रेटों में, वाजिब रेटों में उपभोक्ताओं को मिल जाता है। तो उसका लाभ न केवल व्यापारियों को होता है बल्कि वहाँ की पब्लिक को भी होता है। अब बात करें किसान भाइयों, दिल्ली में पुराना आलू की धीरे धीरे बिक्री, दिल्ली, कानपुर, जयपुर सभी जगह धीरे धीरे उसके रेट अब डाउन हो रहे हैं, क्योंकि उसकी जो है मांग कम होती जा रही है, उसकी बिक्री कम होती जा रही है। उसके साथ साथ नए आलू की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन नए आलू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसके अच्छे रेट भी मिल रहे हैं किसान भाइयों। अगली खबर बंगाल से है और बंगाल के किसानों के लिए ये सुखद नहीं होगी, क्योंकि बंगाल में आलू की बुवाई जारी है और ऐसे में वहाँ पर बारिश हो रही है
और यह बारिश एक तो बंगाल की जो बॉर्डर बंदी हुई वहाँ से वहाँ के व्यापारियों को, किसानों को जिनके पास आलू था उनको नुकसान पहुँचा। दूसरा, मौसम की वजह से लेट बुवाई हो रही है और तीसरा, वहाँ पर फिर से बारिश हो गई। अगर ये बारिश जल्दी ही बंद नहीं हुई तो निश्चित रूप से किसानों का बीज सड़ सकता है और फिर उनको डबल मार पड़ सकती है। तो यहाँ के लिए अच्छी खबर नहीं है। और अगर हम किसान भाइयों बात करें, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आलू की परिस्थिति, मौसम की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए हमें फसल को किस तरह से सावधानी पूर्वक बचाना चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्न तो बहुत सारे हैं किसान भाइयों, लेकिन मिलते जुलते प्रश्न हैं। बार बार मेरे वीडियोस भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, जो कि एनपीके कंसोर्टिया पर भी मैंने दे रखा है और जड़गलन से संबंधित भी है। और कमी, किस तत्व की कमी से क्या लक्षण है पत्तियों पर, उनको भी आप एक बार जरूर देखें, बार बार देखें किसान भाइयों, तो आप तब समझ में आएगा। क्योंकि बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा कि कौन से क्या कलर बदलता है, तो पत्तियों अपने आप पौधा शो करेगा कि किस तत्व की कमी है, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो वो आप उस तरह से उसका स्प्रे कर सकते हैं। किसके साथ क्या नहीं मिलाना है ये मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। फास्फेट, नाइट्रेट और सल्फेट को अलग अलग ही रखें। अब हम बात करते हैं फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड को आपस में मिलाने वाली। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 सिस्टेमिक एक साथ नहीं मिलाने हैं, 2 आपको कॉन्ट्रैक्ट एक साथ नहीं मिलाने। अब उसमें विषम परिस्थितियों में कभी कभी हमें उस तरह का कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ता है, लेकिन अभी वो उस तरह की विषम परिस्थितियां नहीं है। जब परिस्थितियां आएंगी तभी बताएंगे। और उस तरह का भी हमने वीडियो दे रखे हैं विषम परिस्थितियों, जैसे लीड ब्लाइट वगैरह जब आती है तो उस समय का हमें और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार करना। बहुत हैवी फंगीसाइड देने से भी अभी आप बचें, क्योंकि बहुत हैवी फंगीसाइड जो मेटाबॉलिक रेट है पौधे की उसको कम कर देता है, यानी कुछ देर के लिए उसका गला पकड़ लेता है, तो वो जो फल वृद्धि उसके अंदर होनी चाहिए वो रुक जाती है। तो आप ज़्यादा उसका प्रयोग न करें। अभी मौसम साफ है, वहां तक आप हल्के फंगीसाइड का काम प्रयोग करें। अच्छा किसान भाई, जिनके खेतों में काली जड़ हो रही है या जड़ गलन है, ऊपर से तना सफेद होगा, नीचे से जड़ काली होगी, पत्तियां मुरझाई सी हो जाएंगी और सिकुड़ी सी हो जाएंगी, तो उस पौधे को आप उखाड़ के देखेंगे तो वो काला जड़ उसकी काली मिल सकती है। तो अगर ऐसे 1-2 पौधे ही हैं तब तो खैर ज़्यादा चिंता की बात नहीं, उन पौधों को आपको उखाड़ के भी अलग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में ऐसा बढ़ रहा है तो आप एक तो यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे ऐसे खेतों में, ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देंगे, ना कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कोई किसी प्रकार का उसको आप जिंक जैम भी नहीं देंगे। ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले एक अच्छा फंगीसाइड उस पर स्प्रे करेंगे, जिसमें आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो यूरिया की जगह अगर पौधा छोटा है और नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो अमोनियम नाइट्रेट से आप काम चलाएंगे। उसका स्प्रे भी कर सकते हैं और उसका जो है उसको वैसे भी दे सकते हैं। और अगर नैनो यूरिया का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आप काम, उसके साथ इनके साथ कुछ मिलाना नहीं है। इसके अलावा अगर जड़ का इलाज करना है तो आप कॉपर सल्फेट 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ फेंक के दे सकते हैं, मिट्टी में मिला के दे सकते हैं, कंपोस्ट में मिला के दे सकते हैं। यूरिया नहीं देना, अन्य खाद के साथ भी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि उसका कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तभी आप मिलाएंगे। तो एक ये बात है, मिट्टी में मिला के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा स्प्रे करना है तो थाइपोनेट मिथाइल ले ले 250 ग्राम, और उसके साथ कैप्टान 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 8% का एक मिक्सचर आता है टाटा की ताकत में, वो ले लें 500 ग्राम, 500-600 ग्राम, इन दोनों को मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर पत्ती को तोड़कर देखें उस पर वाइट तरह के थोड़े से धब्बे या अंडा दिखाई देते हैं या कोई कीट या गिडार दिखाई देती है, तब आप थायोमिथेक्सम भी ले सकते हैं, यानी कोई भी और अच्छा कीटनाशक ले सकते हैं। इसके साथ कोई एंटीबायोटिक भी मिला सकते हैं, उसको मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। अब 40-45 दिन के बाद फेंक करके खाद देना ज़्यादा उपयोगी नहीं रहता है, तो वहाँ पर आप स्प्रे स्टार्ट कर दें। इस समय अगर फिर भी स्वस्थ फसल है, सब कुछ ठीक है, जड़ ठीक है, तो आप अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो फास्फोरस की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। फास्फोरस के लिए 1261 एनपीके में दे सकते हो आप। उसके अलावा नैनो डीएपी का स्प्रे कर सकते हो। बार बार बताता हूँ, आप इस तरह से आप अपनी फसल की देखभाल कीजिए। अब हम बात करते हैं कि इस समय जैसे कि कल शाम की खबर है कि पाला जमा है, तो आप पाला न जमे उसके लिए एक तो पर्याप्त नमी रखें, आसपास डालियों में पानी भरा रखें और धुआं कर दें। हवा की यानी खेत की तरफ हवा आनी चाहिए, धुआं आना चाहिए, उस दिशा में आप धुआं कर सकते हैं। धुआं की भी एक पतली लेयर जम जाती है, इससे पौधों पर पाला नहीं पड़ता। इस तरह से आप अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं किसान भाइयों। तो ये थे आज के जो भी फसल से संबंधित सूचनाएं। अब मैं आपको थोड़ा सा भावों से भी परिचित करा देता हूं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 107 गाड़ियां टोटल, जिसमें 43 गाड़ी बैलेंस हैं, चिप्सोना की 15 हैं और चिप्सोना बिका है 1250 से 1300, हल्का चिप्सोना 1000 से 1150, सूर्या की 6 गाड़ियां हैं 1350 से 1450 रुपये बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 1100 से 1250, 37 तानवे की 22 गाड़ियां स्टोर से,
वो 900 से 950, और कोई एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 1100 तक की भी बिक्री है किसान भाई। अब नए आलू की बात करें तो नए आलू की पंजाब से 26 गाड़ियां हैं, जालंधर से 850 से के आसपास की बिक्री है किसान भाई, 800 से 850। हल्की क्वालिटी का थोड़ा सा और सस्ता बिकता है, 760-70 से लेकर के 850 तक की बिक्री है किसान भाइयों। अब बात करें संभल की, यूपी से संभल से 19 गाड़ियां पहुंची हैं, ये 900 से लेकर के 950 रुपये पैकेट में इसकी बिक्री है। बढ़िया क्वालिटी का एक लॉट 1000 तक जा रहा है। लाल आलू की 19 गाड़ियां किसान भाइयों, ये 1150 से लेकर के 1250 रुपये तक की इसकी बिक्री है पैकेट में 50 केजी में। यहाँ पर बाराबंकी मंडी में पुराना चिप्सोना आज दिखाई नहीं दिया। नया जो सफ़ेद आलू है वो 19 से 20 रुपये किलो, हल्का 15 से 18 रुपये किलो, लाल आलू 22 से 25 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। छिबरामऊ मंडी में 951 से 981 रुपये में सफ़ेद आलू, और 851 से 941 में हल्का सफ़ेद, और 1300 से लेकर के 1371 में लाल आलू थोड़ा हल्की क्वालिटी का 1191 से 1295 रुपये के रेट से यहाँ पे पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें कानपुर मंडी की तो छट्टा पुराना आलू 37-97 14 से 15 रुपये किलो, और बढ़िया क्वालिटी का एक लॉट 17, 18, 19 तक भी है। गुल्ला 10 से 12 पर आ गया है। कंचन 11 से 15, 16 पर ही रुक गया। सिंदूरी भी इसी रेट में लगभग है। हॉलैंड भी लगभग इसी रेट में 19-20 तक है हाईएस्ट। और जो सफ़ेद आलू है नया, उसके करीब 28,000 पैकेट हैं, 18 से 19 रुपये किलो बिका है, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 15 से 16 रुपये किलो। लाल आलू 25 से 27 रुपये किलो, हल्का क्वालिटी का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। ठठिया मंडी में सफ़ेद आलू 951 से 981, बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 850 से 900 रुपये। लाल आलू 1300 से 1400 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है किसान भाई। वो हल्का 1150 से 1150 रुपये पैकेट में। फरुखाबाद की सातनपुर मंडी में सफ़ेद आलू 751 से 881 रुपये पैकेट, कटपीस 600 से 731 रुपये पैकेट, और लाल आलू 1291 से 1321 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें जयपुर मंडी की तो 40 गाड़ी अब पुराने की रह गई हैं और 45 गाड़ी नई की आ रही हैं। पुराना आलू बिक रहा है 18 से 20 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का बिक रहा है 14 से 16 रुपये किलो। नया पंजाब से पहुंच रहा है यहाँ 13 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें इंदौर मंडी की तो पुराना ज्योति आलू 22 से 28 रुपये किलो, और यूपी का पुराना आलू की भी 6-7 गाड़ियां हैं 19 से 20 रुपये किलो, हल्का 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। 302 आलू थोड़ा अच्छी रेट से बिकता है यहाँ पर। नए के 9 से 10,000 पैकेट है किसान भाइयों, और चिप्स क्वालिटी का ATL बिक रहा है 22 से 26, LR बिक रहा है 24 से 29 रुपये किलो लाल, और पुखराज सफ़ेद आलू बिक रहा है 14 से 15.5 रुपये किलो, हल्का बिक रहा है 12 से 13 रुपये किलो। बात करें जोधपुर मंडी किसान भाइयों, यहाँ पर 12 गाड़ी की आवक है। आगरा का कोल्ड स्टोरेज से पुराना आलू बिक रहा है 18 से 20 रुपये किलो, पंजाब का नया बिक रहा है 18 रुपये किलो, और हरियाणा का बिक रहा है नया 70 रुपये किलो। अब बात करें बिहार की किसान भाई, तो बिहार के बेगूसराय में फरुखाबाद का आलू बिक रहा है 21 से 23 रुपये किलो, और पंजाब का ये नया आलू के रेट है 22 से 24 रुपये किलो। पुराना यूपी का आलू बिक रहा है 18 रुपये किलो। समस्तीपुर में फरुखाबाद का आलू बिक रहा है 21 से 22 रुपये किलो, पंजाब का 22 से 24 रुपये किलो, और इन सभी जगह पर यूपी का पुराना आलू 18 से 22 रुपये किलो के रेट्स में बिक रहा है। गुलाब बाग में फरुखाबाद का आलू 20 से 23 रुपये किलो, पंजाब का आलू 21 से 24 रुपये किलो, और यूपी का जो सफ़ेद आलू 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है कोल्ड स्टोरेज से। झारखंड में सफ़ेद यूपी का स्टोर से पहुंचने वाला आलू अब 1100 से 1200 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद की मंडी में पुराना आलू 15 से 20 रुपये किलो, यूपी का 18 से 22 रुपये किलो पुराना आलू, और पुराने आलू के 6507 पैकेट हैं। नया पंजाब से पहुंचने वाला 16 से 18 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का 20 रुपये किलो तक से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। बात करें मुंबई मंडी की तो मुंबई में 18,799, 20-21,000 कुछ बाद में पहुंच जाते हैं, 20,000 के आसपास के पैकेट की आमदनी। 37 आलू 22 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर में एक लॉट 25-26 भी बिक जाता है। बाकी हल्का आलू 15 से 21 रुपये किलो बिक रहा है। अब बेफर पास जो इंदौर से यहाँ पहुँच रहा है ATL वो 35 से 38, LR 20 से 26 रुपये किलो, तालेगांव का 15 से 18 रुपये किलो, पुखराज आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अकोला मंडी में 10 से 11 गाड़ियां हैं, 22 से 26 रुपये किलो के रेट है पुराने आलू के, कोल्ड से पहुंच रहा है। जलगांव मंडी में 23 से 26.5 रुपये किलो के रेट है। पुणे मंडी में स्टोर का आलू 24 से 26, एक्स्ट्रा सुपर 27 तक 28 तक एक आध लॉट बिकता है, बाकी ज़्यादातर इसी रेट से है। हल्का 20 से 22, 3 क्वालिटी में डिवाइड हो गया आलू, सुपर क्वालिटी, वेरी वेरी सुपर क्वालिटी और हल्की क्वालिटी। तो बेंगलोर से में आगरा का आलू बिक रहा है 25 से 28 रुपये किलो, और हल्का 20 से 23 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी बिक रहा है 30 से 32 रुपये किलो, और एवरेज बिक रहा है 24 से 26 रुपये किलो, हल्का बिक रहा है 20 से 23 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 25 से 27 रुपये किलो। मधुरी मंडी में 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो।
हैदराबाद मंडी में 302 आगरा का आलू एक्स्ट्रा सुपर 30 से 32 रुपए किलो, एवरेज आलू 26 से 29 रुपए किलो और हल्का आलू 22 से 25 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाई आसाम में नया आलू, आसाम की मंडी में फरुखाबाद से नया आलू पहुंचा है, वो बिक रहा है 18 से 22 रुपए किलो। स्टोर से पहुंचने वाला आलू बिक रहा है 22 से 24 रुपए किलो। एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 27 से 28 रुपए किलो की भी बिक्री है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।